powered by Standard Electricals, Sensodent K and Higher. बढ़ाई जब आपने परफॉर्मेंस बोला गॉट अ डैश, हमने दिया हॉट वाटर इन अ फ्लैश। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस का हायर स्टैंडर्ड। पहली सुर्खी चुनावी राज्यों से। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहां अजित पवार वाली एनसीपी ने 7 कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। खास नामों पर बात कर लेते हैं। इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल को टिकट दिया गया है। अणुशक्ति नगर से पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को, लोहा सीट से पूर्व बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल को और बांद्रा ईस्ट सीट से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को। ठीक सुना आपने, बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। जीशान मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। पिता बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद अब जीशान कांग्रेस को छोड़कर एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। पार्टी बदलने के बाद उन्होंने कहा कि इस सीट को जीतना मेरे पिता का अधूरा सपना था। जब से होश पाया है हम कांग्रेस पार्टी में ही थे, पर कांग्रेस पार्टी ने हमें जो वैल्यू थी वो कभी दी नहीं, और इस कठिन समय में भी हमारे साथ बहुत खेल रचे हैं और उसका जवाब जनता जरूर देगी। जीशान के अलावा इस लिस्ट में दूसरा इंटरेस्टिंग नाम है निशिकांत भोसले पाटिल का। निशिकांत सांगली से बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। 25 अक्टूबर को उन्होंने बीजेपी छोड़ एनसीपी अजित पवार ज्वाइन कर ली। निशिकांत इस बार इस्लामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके लिए यह मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। उनका सीधा मुकाबला एनसीपी शरद पवार के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल से होगा। भारतीय जनता पार्टी के मेरे शीर्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के आदेश से मैंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का ज्वाइन किया। गठबंधन की सरकार है, महायुति की सरकार है। ये जगह जो इस्लामपुर विधानसभा है वो राष्ट्रवादी के लिए गई, इसलिए भाजपा से वहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा मुझे। और ये इलेक्शन इस्लामपुर विधानसभा में मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ये चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसे मुझे निश्चित उम्मीद है। वहीं ज्यादा चर्चा मुंबई में पड़ने वाली वर्ली सीट को लेकर भी है। इस सीट पर शिवसेना उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है, लेकिन हाल ही में शिवसेना शिंदे ने भी इस सीट पर मिलिंद देवड़ा को, जो कांग्रेस से गए हैं, मिलिंद देवड़ा को भी चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है। गपबाजी का आलम यह है कि यह फैसला तो प्रेशर में है, लेकिन मिलिंद इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहते नहीं है। क्यों कहा जा रहा है, अंदर खाने की खबर है कि आदित्य ठाकरे उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन दबाव बना हुआ है। कुछ पक्का होगा तो वो भी आपको बताएंगे। अब बात झारखंड की करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें खुंटी सीट से रामसूरी मुंडा और सरायकेला की सीट से गणेश महली को टिकट दिया गया है। गणेश महली बीजेपी के बागी नेता हैं जो पार्टी छोड़कर जेएमएम में जुड़ गए हैं। गणेश को सीधा मुकाबला जेएमएम से बीजेपी में शामिल हुए झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का होगा। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। अब अगली सुर्खी, बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन दाना का ओडिशा के तट पर 24 अक्टूबर की रात लैंडफॉल हुआ। साइक्लोन 110 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से तट से टकराया। लैंडफॉल की प्रोसेस करीब 8.5 घंटे तक चली। इस दौरान तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। भद्रक, कंदपाड़ा जैसी जगहों पर 30 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। तूफान के बारे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने लगातार चेतावनी जारी की है। एक्स पोस्ट में IMD ने बताया है कि 25 अक्टूबर की सुबह 5:30 बजे से चक्रवाती तूफान ओडिशा के उत्तरी तटीय क्षेत्र में धामरा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और हवाली खाटी नेचर कैंप भितरकनिका से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से केंद्रित था। इस तूफान के मद्देनजर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है, इसके बारे में NDRF के DIG ने विस्तार से जानकारी दी। देखिए, अभी साइक्लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है तकरीबन 8:30 बजे सवेरे, और फर्दर ये इसमें साइक्लोन लेक स्टॉर्म में तब्दील हो गया है। अगले 6 घंटे में ये अनुमानित है कि ये फर्दर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। जो ग्राउंड से हमें सिचुएशन मिली है पोस्ट लैंडफॉल, उसमें कोई मेजर डैमेज बताया नहीं जा रहा है। कुछ जगहों पर जो रोड ब्लॉक्स हुए हैं पेड़ गिरने से, वाटर लॉगिंग हुई है, इनंडेशन हुआ है बारिश की वजह से, भारी क्षति कोई नहीं है। उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। टीम्स हमारी बाहर अभी आकलन कर रही हैं, जहां पर भी उनकी ज़रूरत है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है रोड क्लियरेंस करने के लिए। जो सर्विसेज रोकी गई थी, एयर सर्विसेज, ट्रेन सर्विसेज, उनको अभी खोल दिया गया है और अभी सिचुएशन मुख्यतः नॉर्मलाइज है।
वहीं सीएम मोहन मांझी ने बताया कि 5,80,000 से ज़्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। यह भी बताया कि राज्य सरकार ने शुरू में 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकालने का लक्ष्य रखा हुआ था और चक्रवात दाना के बढ़ते बदलते रूप के आधार पर इस लक्ष्य को एडजस्ट किया गया था। यह भी बताया कि राज्य सरकार ने 0 कैजुअलिटी का अपना लक्ष्य रखा था, जिसे हासिल कर लिया गया। अगली सुर्खी में बात भारत चीन के बीच तनाव में कमी से जुड़ी हुई। पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया है। देमचोक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5 टेंट हटा लिए गए हैं और अन्य टेंट हटाने की प्रक्रिया जारी है। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक 24 अक्टूबर की रात तक कई टेंट हटाए जा चुके हैं। एक बार जब सभी टेंट और अस्थायी ढांचे पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे तो दोनों देशों की एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी। वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगी। सत्यापन जमीन पर और हवाई सर्वेक्षण दोनों के माध्यम से किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक डेमचोक एरिया में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिम हिस्से से पीछे हट रहे हैं, वहीं चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी की जा रही है। चीनी सेना ने अपने इलाके में अपने वाहनों की संख्या भी कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी वहां से कुछ सैनिक कम कर दिए हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।